नमस्कार दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम फिर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने वाले 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न का संग्रह लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आप 2 अंक के प्रश्नों को एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो चलिए आज देखते हैं हम यूनिट 2 के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम आसानी से लिख सकते हैं कि कोई भी चालक धारा के मार्ग में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए लिख सकते हैं हम इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला कोई चालक में धारा के मार्ग में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न करेगा या उसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं दोस्तों इसमें कि चालक का जो एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का वो होता है ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इस प्रकार हम इसमें 2 अंतर 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है फेरड, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, और 1 फेरड बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो दोस्तों हम अगर 1 फेरड को परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की जो धारिता होती है वो 1 फेरड होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसका सूत्र होता है E-IR। और दोस्तों यहाँ पर जब हम इंजन चालू करते हैं तो प्रारंभ धारा की आवश्यकता अधिक होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, अर्थात अधिकतम धारा ली जाती है। तो अधिकतम धारा लेने से टर्मिनल वोल्टेजता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे लाइट की जो रोशनी होती है वो धीमी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अनोमी प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं, अर्धचालक, विद्युत अपघट, इनमें ओम का नियम का पालन नहीं होता है। तो जिन प्रतिरोध में या जिन चालक में ओम का नियम लागू नहीं होता उसे अनोमी प्रतिरोध बोलते हैं। तो अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता है इसलिए अनोमी प्रतिरोध बोलेंगे। और इसका उदाहरण हम बोल सकते हैं डायोड काय के बने होते हैं, अर्धचालक के। तो संधि डायोड जो होते हैं वो अनोमी प्रतिरोध के उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ओम के नियम की 2 सीमाएं बहुत आसान हैं। हम लिख सकते हैं कि चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो और चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ये 2 सीमाएं हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किरचॉफ की वोल्टेजता का नियम लिखिए। तो दोस्तों जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वही वोल्टेजता का नियम है। तो वोल्टेजता के नियम के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। भाई इतना सा लिखना है। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेजता का नियम। दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। अगला प्रश्न हमारा है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों 1 एम्पीयर विद्युत धारा के लिए क्या बोलेंगे हम, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या वाले, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के चाप में यदि हम धारा प्रवाहित करें और उसके केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाए तो उस धारा में प्रवाहित की गई धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पीयर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 4 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में दर्शाए गए अनुसार जुड़े हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा के मान की गणना कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में 4 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनका परिणाम अगर हम R' माने तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 से इनका जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा 1 + 1 अर्थात 2/4 को हम काटेंगे तो 1/2
सीधा करेंगे तो R डैश बराबर आएगा 2 ओम। और 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, तो इनका परिणाम अगर हम R माने तो 2 + 3 5 ओम हो जाएगा। तो उस पूरे परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो होगा 5 ओम। तो उसका मान हुआ कितना, 5 ओम। तो R बराबर हो गया 5 ओम और वोल्टेज दे रखा है हमें 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो हमारा आ गया कितना, 5 ओम। और बैटरी से प्राप्त धारा के मान की गणना कीजिए। धारा का सूत्र हो जाएगा I बराबर V/R। तो 10/5 तो 2 एम्पियर की धारा आ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है किलोवाट तथा किलोवाट घंटा में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो किलोवाट है वो विद्युत सामर्थ्यता का मात्रक होता है और जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। औद्योगिक क्षेत्र में जो ऊर्जा का मात्रक जिसे हम यूनिट बोलते हैं, है ना। तो इसका मेन अंतर क्या हो जाएगा, किलोवाट जो है सामर्थ्य का मात्रक होता है और ऊर्जा किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। हमारा अगला प्रश्न है संबंधन तार तांबे के तथा मोटे बनाए जाते हैं क्यों। दोस्तों संबंधन तार का मतलब होता है परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तार। तो जो भी संबंधन तार होते हैं वो तांबे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और मोटे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनका विशिष्ट प्रतिरोध और कम हो, है ना। तो तांबा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इसलिए संबंधन तार काय के बनाए जाते हैं, वो तांबे के ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार हम अगली यूनिट के भी आपको बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।